वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जिस तरह तनातनी चल रही है और अब उसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है, वह बहुत सारे लोगों के लिए एक अप्रिय अनुभव है। कंगना के दफ्तर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने गैरकानूनी तरीके से निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की तो यह तनातनी बदले की भावना में प्रकट हुई। दरअसल दोनों के बीच तनातनी पिछले करीब 3 महीने से चल रही है, जो निरंतर बढ़ती गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कंगना ने पहले मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि वह ठीक से जांच नहीं कर रही है। साथ ही कड़े शब्दों में यह भी कह दिया कि मुंबई में जिस तरह की कानून व्यवस्था हो गई है, उससे तो यही लगता है कि वह पाक अधिकृत कश्मीर बन गया है। यह बात शिवसेना के नेताओं को चुभ गई। इस पर सरकार के एक मंत्री ने भी तल्खी भरे शब्दों में कह दिया कि अगर कंगना को ऐसा लगता है तो उन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए। उसके बाद तो तल्ख बयानबाजियां चलती रहीं। फिर नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर कंगना ने कुछ अभिनेताओं के नाम लेते हुए कहा कि वे भी ड्रग्स लेते हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चाहे तो वे उसकी मदद कर सकती हैं, मगर इसमें उनकी जान को खतरा है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सुरक्षा सुविधा मुहैया करा दी। यह सारा घटनाक्रम अब राजनीतिक रंग ले चुका है। बहुत सारे लोगों को कंगना के बयानों के पीछे केंद्र की शह दिखाई देती है। कुछ लोगों को लगता है कि कंगना सक्रिय राजनीति में उतरना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से यह मुठभेड़ मोल ली है। जो हो, राजनीति में जाना या एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए किसी व्यवस्था की आलोचना करना कंगना का संवैधानिक अधिकार है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटी हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार एकदम से इतनी तल्ख क्यों हो उठी कि कंगना के बयानों के बाद उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाइयों का अभियान सा छेड़ दिया। उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि सरकार के गृह मंत्री ने खुद कंगना के खिलाफ ड्रग्स लेने का आरोप लगाते हुए जांच का आदेश दे दिया। ऐसा उन्होंने कंगना के कई साल पहले किसी साक्षात्कार में कहीं किसी बात का हवाला देते हुए किया। सवाल है कि इतने साल वे इस मामले में चुप्पी क्यों साधे रहे। जहां तक बीएमसी की कार्रवाई की बात है, उसे अवैध निर्माण गिराने का पूरा अधिकार है, पर उसे ऐन इसी वक्त यह कदम उठाने की क्यों सूझी? इससे पहले क्या उसे इसकी जानकारी नहीं थी? स्पष्ट है कि यह कदम बदले की भावना से और कंगना को सबक सिखाने के मकसद से उठाया गया। इस समय महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है, जिससे पार पाना सरकार के लिए
चुनौती साबित हो रहा है, मगर उस पर ध्यान देने के बजाय वह एक अभिनेत्री से दुश्मनी निभाने में वक्त जाया कर रही है। इससे उसे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला सिवाय बदनामी के। उधर कंगना ने भी अपने बयानों में जिस तरह के शब्दों और लहजे का इस्तेमाल किया या कर रही हैं, उसे लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं कहा जा सकता। संयम और विवेक की अपेक्षा दोनों पक्षों से की जाती है। स्टॉप।